जय हिंद सभी को। मेरा नाम शुभम सिंह। फिर से हम बायोलॉजी का सेकंड पार्ट लेके आ गए हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन सिस्टम पार्ट 2 के बारे में। ठीक, सबसे पहले समझते हैं हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसको हम लोग सीएनएस भी बोलते हैं। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है जो बॉडी को और खुद को कंट्रोल करता है, बॉडी एंड इटसेल्फ को कंट्रोल करता है। इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज होती है। ठीक है, इसके दो सिस्टम कंसिस्ट करता है, एक ब्रेन और एक स्पिनल कॉर्ड को। किसको किसको? एक पहला होता है ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है क्या? ब्रेन, और दूसरा क्या होता है? स्पिनल कॉर्ड आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रेन के बारे में समझते हैं, फिर हम लोग स्पिनल कॉर्ड के बारे में समझते हैं। ब्रेन जो होता है इंटीरियर पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, अब जो कि अब एक ब्रेन का वजन कितना होता है? ह्यूमन बीइंग का ब्रेन का वजन कितना होता है? ठीक है, वेट ऑफ ब्रेन ऑलमोस्ट 1200 से लेके वो 1440 ग्राम तक होता है। ठीक है, 1200 से लेके ऑलमोस्ट 1400 ग्राम तक एक ह्यूमन का ब्रेन का वेट होता है हमारा। ठीक है, अब ब्रेन जो होता है उसके अंदर कुछ मेम्ब्रेन भी रहते हैं। जैसे पहले मेम्ब्रेन का नाम है क्या? ड्यूरामीटर, आर्कोनॉइडिक मेम्ब्रेन, पैरामीटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सब क्या होता है? ब्रेन के मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन क्या होता है सबको मालूम होता है, कवरिंग पार्ट होता है वो। ठीक है, अब ब्रेन के कुछ टाइप होते हैं। जैसे ब्रेन का टाइप क्या होता है? पहला एक होता है हमारा फोर ब्रेन। क्या होता है हमारा? फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन क्या होता है? ये हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो हमारा फोर ब्रेन होता है, जो आपको ये बोलते हैं। हमारे ब्रेन का ऑलमोस्ट 2/3 पोर्शन कवर करता है पूरे। सोच लो, जो हमारा ब्रेन है पूरा, उसका 2/3 पोर्शन तो सिर्फ हमारा कौन लेता है? फोर ब्रेन लेता है। इसी की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब ये काम क्या करता है? फोर ब्रेन का काम क्या है? ये थिंकिंग पार्ट जो होता है हमारे ब्रेन का, या तो हम लोग जो सोचते हैं या तो हम लोग जो करते हैं, ठीक है, कि हम लोग इमेजिनरी पोजिशन लेते हैं ना, कि हमको विचार करना है, सोचना है, कुछ करना है, जो थिंकिंग पार्ट होता है ना, वो सिर्फ हमारा फोर ब्रेन काम करता है। तो जो थिंकिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है, थिंकिंग पार्ट ऑफ जो पार्ट होता है ब्रेन का, वो कौन काम करता है? फोर ब्रेन काम करता है। ठीक है, इसके अंदर दो चीज आता है। ठीक है, ये कंसिस्ट ऑफ दो पार्ट लेता है तुम्हारा, एक सेरिब्रम और एक डाइनसेफेलॉन करते हैं। ठीक है, सेरिब्रम है, दूसरा नाम क्या है? डाइनसेफेलॉन। इट्स कंसिस्ट ऑफ टू, क्या क्या? सेरिब्रम और डायनेसिफिलॉन। तो फोरब्रेन क्या होता है? फोरब्रेन हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, ये हमारे 2/3 पार्ट ऑफ ब्रेन पोर्शन कवर करता है। ठीक है, ये थिंकिंग पार्ट जो होता है हमारे ब्रेन का, सोचने वाला काम, ये कौन काम करता है? ब्रेन काम करता है। और इसके अंदर दो चीज कंसिस्ट होता है, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है डायनेफिलॉन। ठीक है, इसको हम लोग कवर करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि सेरिब्रम क्या होता है और डायनेफिलॉन क्या होता है। सेरिब्रम क्या होता है? हमारे ब्रेन का सबसे डेवलप पार्ट होता है। ह्यूमन में कोई डेवलप पार्ट होता है ब्रेन का, वो क्या सा होता है? सेरिब्रम होता है हमारा। तो सेरिब्रम क्या होता है? इज द मोस्ट डेवलप पार्ट ऑफ ह्यूमन। ठीक है, अब ये क्या होता है ना, कुछ राइट और लेफ्ट दोनों में सेरिब्रम में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पस। ठीक है, और डायनोफ्लोम क्या होता है? डायनोफ्लोम भी तीन टाइप का होता है, एक थैलेमस होता है, ठीक है, और एक हाइपोथैलेमस होता है, और एक होता है एपिथैलेमस। ठीक है, तो डायनोफिनॉल जो होता है वो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब थैलेमस क्या करता है? तुम्हारा जो इमोशन होता है ना, तुम जो इमोशन फील करते हो, मेमोरी में कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो ये काम थैलेमस काम करता है, कंट्रोल इमोशन एंड
मेमोरी, जो तुम लोग होते हो ना कि यार मैंने इस आदमी को देखा था, फिर मुझे याद आ रहा है, हाँ इसको फिर से वापस देख लिया तो याद किया, याद करते हो कि हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे, वो सब काम कौन करता है? तुम्हारा थैलेमस। कौन काम करता है वो सब? थैलेमस। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? भूख लगी है तुम्हारे, हंगर, ठीक है, और तुम्हारा टेम्परेचर हो गया, रेस्पिरेशन लेना हो गया, ये सब तुम्हारा कौन काम करता है? हाइपोथैलेमस। कौन काम करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। सेकंड ब्रेन का टाइप कौन सा होता है? मिड ब्रेन। सेकंड क्या होता है तुम्हारा? मिड ब्रेन टाइप होता है। अब मिड ब्रेन में क्या होता है? ये इसके दो पार्ट होता है, एक होता है तुम्हारा सेरिब्रल पेडिग्नल, और क्या होता है? कॉर्पुला पेडिग्नम, ठीक है, जिसको हम लोग हिंड ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है। मिड ब्रेन को हम लोग हिंड ब्रेन भी बोला जाता है, क्योंकि थोड़ा सा छुपा रहता है, मतलब बिहाइंड द पार्ट रहता है वो हमारे, इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं, फोर ब्रेन के पीछे रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है। अब हिंड ब्रेन के अंदर क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंडा होता है, जो हमारे इधर जस्ट स्पिनल कॉर्ड के पास हमारे होता है। ठीक है। और सेरिब्रम होता है जस्ट उसको, जिसको हम लोग बोलते हैं ना छोटा दिमाग, बोलते हैं ना, बड़े लोग बोलते हैं पीछे से नहीं मारने का, कि नहीं मारने का, क्योंकि वहां पे क्या होता है? छोटा दिमाग होता है, तो वही हमारा सेरिब्रम होता है हमारा। ठीक। ये था हमारा ब्रेन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने ब्रेन का पार्ट पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकंड पार्ट हमारा क्या था? स्पिनल कॉर्ड। क्या था हमारा? स्पिनल कॉर्ड। तो अब हम लोग स्पिनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे जरा। अभी स्पिनल कॉर्ड क्या होता है? ये तुम्हारा क्या हुआ? एक्सटेंशन पार्ट होता है तुम्हारा, ब्रेन से लेके पूरा सेकंड लुम्ब्रा वर्टिब्रा तक होता है तुम्हारा। ठीक है। करीब ये स्पिनल कॉर्ड का जो रेंज है ऑलमोस्ट 42 से लेके 45 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है। इतना बड़ा हमारा स्पिनल कॉर्ड एक्सटेंड करता है, 42 से लेके 45 सेंटीमीटर तक वो हमारा लेंथ में होता है। तो ये ज्यादा करके तुम्हारा न्यूट्रल पार्ट और वर्टिब्रल पार्ट की जहां पे रहता है स्पिनल कॉर्ड, मतलब रिब जो रहता है पीछे, रिब की हड्डी जिसको तुम लोग बोलते हैं, वो ये होता है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। ये तुम्हारा होगा ड्यूरामीटर हो गया, आर्कोनॉइड हो गया, और आयोमीटर हो गया, जो कि तुम्हारे पूरे ब्रेन को कवर करके रखता है तुम्हारा स्पिनल कॉर्ड। ठीक है। और इसका इनर एरिया क्या होता है? ग्रे मीटर हो गया, आउटर एरिया हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर बोलते हैं। ठीक है। जो उसका कॉलम बना हुआ रहता है पूरा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है? स्पिनल कॉर्ड का काम क्या होता है? ये क्या होता है? स्टिमुली पासेज फ्रॉम एंड टू ब्रेन थ्रू द स्पिनल कॉर्ड। ये जो मैसेज होता है वो स्पिनल कॉर्ड के जरिए पूरा ब्रेन को ये भेजता है तुम्हारे। ठीक है। ठीक है। स्पिनल कॉर्ड क्या होता है? यहाँ पे हमारे पीछे होता है। ठीक। कभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की बात। सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम था मार्शल हॉल। क्या नाम था इसका? मार्शल हॉल। ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या? जब आप कोई इमीडिएट रिएक्शन करते हो ना, कोई आप गर्म पानी में हाथ डाल दिए तो क्या तुरंत इंस्टेंट रिएक्शन आता है ना, तो उसको हम लोग क्या होता है? वो हमारे रिफ्लेक्सेस की वजह से ही आते हैं। ठीक है। तो रिफ्लेक्सेस जो होता है वो हमारे कौन कंट्रोल करता है? हमारा स्पिनल कॉर्ड। ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? हमारा स्पिनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। तुम टच कर रहे हो, हॉट टच कर रहे हो, ठंडे को टच कर रहे हो, कोई चीज तुम्हें चोट लग गया, कुछ भी, मतलब इंस्टेंट जो मूवमेंट आप करते हो, स्टिमुलेट रिएक्शन जो करते हो आप, वो सब तुम्हारा क्या होता है? रिफ्लेक्सेस में तुम्हारे अंदर आते हैं। ठीक है। और हमारे कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आईज। आईज आईज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक विजन होता है आइस, जिससे हम लोग देखते होते हैं। ठीक है। आइस होता है हम लोग फोटो रिसेप्टर होता है, मतलब क्या कहता है? एनर्जी, वो एनर्जी को जो हमारे स्पेसिफिक वेवलेंथ के अंदर एनर्जी जो रहती है उसको वो क्या करता है? पोटेंशियल नर्व फाइबर में क्या करता है? कंट्रोल करता है आइस को हमारे। ठीक है। इसी प्रकार हमारे आई बॉल होते हैं, क्लोरिडा होता है, रेटिना होता है जो आंख के एकदम पीछे होता है हमारा। ठीक है। इसी प्रकार रेटिना क्या होता है? रेटिना हमारा क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर होता है, एकदम आंख के जो अंदर रहता है तुम्हारा लास्ट वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार हॉर्मोन्स क्या होता है? हॉर्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है। ये क्या करता है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो
हमारे बॉडी का सर्कुलर जो ब्लड होता है वो सर्कुलेशन जो होता है वो हॉर्मोन्स सिक्रेट करता है, या तो हम पकड़ करते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं तुम्हारे। एक होता है प्रोटीन हार्मोन होता है, और एक क्या होता है स्टेरॉइड हार्मोन होता है, एक क्या होता है अमीनो एसिड जो हमारे पेट के अंदर रहता है, जो हमारे खानों को डाइजेस्ट करने में हो गया हेल्प करता है, वो पचाने की प्रतिक्रिया में उसको क्या करता है हमारे मदद करता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका लो है पैंक्रिस। पैंक्रिस आप लोगों को पता है क्या होता है, ये क्या होता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है। पैंक्रियास क्या होता है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जहां पे तुम्हारा क्या होता है लीवर वगैरह भी सब रहता है तुम्हारे इसका, ठीक है। ये कुछ टाइप के होते हैं, अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, गामा सेल होता है, ठीक है। इसी प्रकार जो तुम्हारा इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, ठीक है, सोमेस्टेरिन हो गया, और पैंक्रियाटिक पोलिमेट्रिक होता है, ये सब तुम्हारा पैंक्रियास के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। तुम्हारा किडनी, किडनी का काम मालूम है तुम लोग को, प्यूरिफिकेशन काम करना, फिल्टर काम करना। ग्लोमेरुलस रहता है, बहुत सारे नेफ्रॉन रहते हैं उसके अंदर, कम से कम एक किडनी के अंदर कम से कम 10 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन रहते हैं, जो क्या होते हैं उसको फिल्टर करते हैं, ठीक है। और किडनी का जो शेप रहता है जानते हो, एक लेफ्ट और राइट हल्का सा, एक हल्का सा बड़ा होता है, यूलस जो होता है हल्का सा ऊपर रहता है। तो किडनी का शेप क्या होता है, प्रॉपर शेप नहीं रहता है, एक ऊपर नीचे वो रहता है हमारा, ठीक है। लीवर क्या होता है हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड जो है ह्यूमन का, कौन सा है, लीवर है ह्यूमन का, ठीक है। अब ये क्या करता है एंजियोस्टिन क्या करता है, एक हार्मोन क्या करता है प्रोड्यूस करता है तुम्हारा, कौन करता है वो लीवर करता है, ठीक है। लास्ट आपका क्या है, अब एक मेल का भी होता है फीमेल का होता है। जैसे मेल का क्या होता है टेस्टिस, टेस्टिस क्या करता है मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एंड्रोजेंस। टेस्टिस मेल हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एंड्रोजेंस, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट ऑफ टेस्टिस क्या होता है टेस्टोस्टेरोन, जो जिसको हम लोग मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। इसी प्रकार ओवरी का भी होता है। ओवरी क्या होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल हार्मोन होता है। जो फीमेल हार्मोन निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑस्ट्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ओवरी का फीमेल हार्मोन सीक्रेट करता है ये, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑस्ट्रोजन, ठीक है। क्या हुआ ऑस्ट्रोजन होता है, ऑस्ट्रोजन, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये इनका सिक्रेशन होता है, ठीक है, जो उनको हेल्प करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड जो होता है इन लोग का वो साइड निकालने के लिए, उसमें भी तुम्हारा ये ओवरी काम आता है तुम्हारा, ठीक है। प्रेगनेंसी में भी इनको क्या करता है मेंटेन करने के लिए उनको काम आता है, ठीक है। और इनको क्या होता है इम्प्लांटेशन से एम्ब्रॉय फोर्टस होगा, इसको इम्प्लांटेशन करना है तो भी ओवरी ही उसके अंदर काम आता है, ठीक है। ये तुम्हारा था ह्यूमन सिस्टम पार्ट 2 के बारे में था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर लेके हम लोग आएंगे दूसरे टॉपिक का। तब तक के लिए उसमें इस सब में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।